हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिश्रा साइंस सेंटर में मनीष मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे, एसएचई एनोड के रूप में, एसएचई कैथोड के रूप में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ठीक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, ननसेट समीकरण। ननसेट समीकरण क्या होता है, इस चीज को हम लोग आज देखेंगे। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक शुरू करने से पहले एक दमदार मजेदार कोटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है। कोटेशन क्या है, सीखो। देखना, अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है दिए से तो जलना नहीं, मुस्कुराना सीखो। अगर सीखना है सूरज से तो डूबना नहीं, उगना सीखो। अगर पहुंचना है बुलंदियों पर तो राह चलना नहीं, राह निर्माण करना सीखो। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का अगला सीरीज, जिसका नाम है ननसेट समीकरण। हम लोग क्या देखने वाले हैं, समीकरण का अगला सीरीज, जिसका नाम है ननसेट समीकरण, जिसको ननसेट इक्वेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ननसेट समीकरण पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर का ऊष्मागतिकी का जो आपका टॉपिक होगा, जो आप पढ़े होंगे, तभी आपको एक चैप्टर, ये टॉपिक समझ में आएगा। क्योंकि ये आपका पूरा ऊष्मागतिकी के सारे इक्वेशन को डिराइव करेगा, ताकि आपका ये इक्वेशन आसानी से समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट 11th का आपका ये ऊष्मागतिकी का जो आपका चैप्टर है, उसको पहले पढ़ लो। इसके बाद आप ये टॉपिक को आसानी से देखोगे, समझोगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लिया जाए ननसेट समीकरण क्या कहता है कि माना एक सेल है, मान लिया जाए कि एक सेल है और उस सेल जो है उत्क्रमणीय रिएक्शन को करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को करता है। ठीक है, तो उस क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान जो अभिकारक होते हैं और जो आपका उत्पाद होते हैं, उसको हम लोग ऊष्मागतिकी से कैसे डिराइव करते हैं, और डिराइव करने के बाद जो इक्वेशन बनेगा वो आपका ननसेट समीकरण करेगा। लास्ट में हम लोग जो इक्वेशन निकालेंगे वो आपका इक्वेशन क्या होगा, ननसेट समीकरण होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 11th का ऊष्मागतिकी का जो थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर है, उस चैप्टर को आप पढ़ो। इसके बाद ये टॉपिक आपका मक्खन होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना है कि माना एक सेल जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है, क्या करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है। मन से तन से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाएगा। क्या है, एक सेल है और वो सेल क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि आपका A प्लस B जो है मिल करके बनाता है C प्लस D, जिसके गुणांक जो होते हैं वो इसके लिए A होगा, इसके लिए B होगा, इसके लिए C होगा स्मॉल, इसके लिए स्मॉल D होगा। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया हुआ, इस अभिक्रिया को हम लोग अभिकारक के रूप में, किस रूप में जानते हैं, अभिकारक के रूप में जानते हैं। और ये अभिकारक जब मिलेगा तो ये उत्पाद बनाएगा। क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। तो जब अभिकारक मिलता है तो उत्पाद बनता है, और इस चीज को जब आप लिखोगे, Q बराबर अगर लिखा जाए, ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से हम लोग चलेंगे, तो Q बराबर अगर लिखा जाए तो जो उत्पाद होते हैं वो उत्पाद बटा क्या होता है, अभिकारक के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं, उत्पाद बटा अभिकारक के रूप में। तो जो आपका उत्पाद है वो क्या है, C, जिसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे D बटा A B, और इसका जो गुणांक होता है वो गुणांक आपका जस्ट लाइक पावर होगा। C का क्या है, ये C, D के लिए क्या है, D, A के लिए क्या है, A, B के लिए क्या है, B। तो Q बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, C D A B, यानी कि CD बटा A।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऊष्मागतिकी से चलते हैं, ऊष्मागतिकी से, किससे चलना है दोस्त? ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी के सिद्धांत से आप ये देखे होंगे कि जो डेल जी होता है, जिसको हम लोग डेल जी के रूप में लिखेंगे, या डेल जी जो है आपको बताता है गिब्स ऊर्जा को। किसको बताता है? गिब्स ऊर्जा को बताता है। डेल जी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डेल जी बराबर जो इक्वेशन हम लोग लिखे होंगे ऊष्मागति में कि डेल जी नॉट, देखिए डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्या लिखे थे? डेल जी नॉट आर टी एल एन या फिर एल एन क्यू कर सकते हैं, शॉर्ट में ही कर देंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, आर टी एल एन क्यू के रूप में ये इक्वेशन हम लोग ऊष्मागतिकी से लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका सिनॉप्सिस लिखा जाए कि इसका सिनॉप्सिस क्या होगा, तो यहाँ पे डेल जी जो है, डेल जी जो है आपको बताता है गिब्स ऊर्जा को। किसको बताता है? गिब्स ऊर्जा। किसको बताता है? गिब्स ऊर्जा को बताता है। ठीक है। और डेल जी नॉट जो बताता है, डेल जी नॉट जो बताता है वो बताता है मानक गिब्स ऊर्जा को। क्या बताता है? मानक गिब्स ऊर्जा। ठीक है। आर क्या है आपका? आर है आपका जो हम लोग बोलेंगे नियतांक है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? गैस कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। आर बराबर हम लिखेंगे नियतांक, या गैस नियतांक भी लिख सकते हो, गैस नियतांक। ठीक है। और टी है यहां पे आपका तापमान। क्या है? तापमान। एलएन जो होता है, एलएन, एलएन को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? एलएन जो होता है आपका जस्ट लाइक लॉग होता है। क्या होता है? लॉग होता है। अब ये लॉग जो होता है, हम लॉग को इस तरह से भी लिखते हैं। अगर इस फॉर्म में हम लिखते हैं लॉग को कि एलएन बराबर क्या लिखेंगे, तो एलएन बराबर हम लोग लिख सकते हैं आपका, ये आपका लॉग एक्स। एलएन को क्या लिख सकते हैं? लॉग एक्स। तो यहाँ पे एलएन जो होता है किस रूप में है? तो एलएन क्यू के रूप में है। तो एलएन क्यू बराबर यहाँ पे अगर लिखा जाए एलएन क्यू, तो एलएन क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे? लॉग क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। साथ ही साथ आप फॉर्मूला देखोगे कि ये लॉग ई का बेस एक्स है। लॉग ई का बेस क्या है? एक्स है, जिसको हम लोग लिखेंगे ln x के रूप में। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। ठीक है। अगर मान लिया जाए कि आप अगर गिब्स ऊर्जा को आप जीरो बनाते हैं, साम्यावस्था में लाते हैं, एनर्जी को जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम में रखते हैं, तो उस समय आपका डेल जी जो होगा, उस समय जो आपका डेल जी होगा वो डेल जी होगा आपका साम्य रूप में। डेल जी क्या होगा? जीरो होगा, जो कि साम्यावस्था में होगा। किस रूप में होगा? साम्यावस्था। तो साम्यावस्था में कब होता है? एनर्जी जो है साम्यावस्था में कब होता है? जब गिब्स ऊर्जा जीरो होता है, तब वो आपका डेरिवेशन क्या होता है? साम्य रूप में होता है। ठीक है। आई होप इस चीज को समझ रहे हो। साथ ही साथ अगर डेल जी मान लिया जाए, अगर डेल जी जो है निगेटिव हो, क्या हो? निगेटिव सेंस में हो, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब एनर्जी अगर निगेटिव सेंस में हो, ऋणात्मक हो, तो वह प्रक्रम जो होता है वो स्वतः प्रक्रम कहलाता है, या स्वतः प्रक्रम के रूप में इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है। अगर डेल जी मान लिया जाए कि अगर डेल जी जो है पॉजिटिव है, जस्ट लाइक आपका धनात्मक है, तो उस स्थिति में जो आपका प्रक्रम होता है वो प्रक्रम अस्वतः प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगा? अस्वतः प्रक्रम के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। कब लिखते हैं? जब डेल जी प्लस में होता है तब। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका n है, n किस रूप में है? ये n जो है आपका है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कब कहेंगे? तो आप जब रिएक्शन करते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होता है इन द सेंस, जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो किधर की ओर जाता है? पॉजिटिव की ओर जाता है। ठीक है।
अगर दोनों का चार्ज अगर सेम हो जाएगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, रिपल्सिव हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बताता है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग को देखने में मिला डेनियल सेल में। किसमें मिला था दोस्त, डेनियल सेल में। तो n बराबर हम लिख सकते हैं स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ये स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या किस रूप में मिला था, डेनियल सेल के रूप में मिला था। डेनियल सेल में आपका ये चीज देखने को मिला था। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। साथ ही साथ ये आपका सिनॉप्सिस इस रूप में हम लोग देखे थे, जैसे ही डेल जी आपको, यानी कि इसको आप मान लो समीकरण फर्स्ट, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अगर कोई पूछा कि डेल जी जो होगा वो इस, अगर ई सेल के रूप में देखा जाए, डेल जी को हम लोग ई सेल के रूप में अगर लिखते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन एफ ई सेल, जिसको हम लोग समीकरण सेकंड कहेंगे। डेल जी जो होगा वो माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि मानक रूप में अगर इसको लिखा जाए, डेल जी को मानक रूप में लिखा जाए, तो मानक रूप में क्या होगा, माइनस का एन एफ ई नॉट ई सेल, ई नॉट सेल। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म, और ये क्या होगा, मानक फॉर्म में, जिसको हम लोग मानक गिब्स ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं, यानी समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड। अब यहाँ पे समीकरण सेकंड और थर्ड को समीकरण कहाँ मिलाना है, हमको यहाँ पे रखना है। अगर मान लिया जाए कि समीकरण ये डेल जी नॉट कर दो, ताकि ये गिब्स ऊर्जा मानक गिब्स ऊर्जा के रूप में लिखे हैं। अब इस सेकंड और थर्ड का मान कहाँ रखना है, समीकरण फर्स्ट में। तो लिखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो आप यहां पे देखोगे कि जैसे ही आपका समीकरण सेकंड और थर्ड बना, ये आपका जनरल फॉर्म है और ये आपका मानक फॉर्म है। तो इसको फॉर्मूला का मान रख दीजिए। डेल जी का मान क्या है, माइनस का एन एफ ई सेल, यहां पे लिखेंगे माइनस का एन एफ ई सेल बराबर डेल जी नॉट, मानक आपका है ई सेल के रूप में, तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन क्यूब। यानी समीकरण फर्स्ट में हम लोग समीकरण सेकंड और थर्ड का मान आसानी से रख दिए। रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस समीकरण में जो आपका समीकरण मान रखा गया समीकरण फर्स्ट में, इस समीकरण में हम लोग को क्या करना है कि इसमें माइनस एन एफ से भाग देना है। एन एफ से भाग देने के बाद जो इक्वेशन आपके सामने आएगा वही इक्वेशन आपका नॉन-सेट समीकरण के रूप में होगा। ठीक है, यहां पे हमको लिखना है कि इस समीकरण में समीकरण मान लीजिए आपका 4 है। समीकरण 4 में ऐसे करके लिख लो, समीकरण 4 में एनएफ से भाग देने पर, एनएफ से भाग देने पर, ठीक है, माइनस एनएफ से भाग देना है, माइनस एनएफ से भाग देने पर, तो भाग देना है यानी इसको हम लोग क्या करना है, माइनस एनएफ से भाग देना है। तो इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, इस जगह भी देख लेते हैं, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, माइनस का एन एफ ई सेल बटा माइनस का एन एफ इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल बटा का माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यूब बटा माइनस का एन एफ। सबसे हम लोग क्या किए, एन एफ से भाग दे दिए। और यहाँ पे आपको दिख रहा है F, क्या दिख रहा है F, और F जो है आपका एक फैरेड है। क्या है, फैरेड। तो F बराबर अगर हम यहाँ पे लिख लूं, F बराबर यहाँ पे लिख लो, इस जगह लिख लो F बराबर, F बराबर जो होता है वो किसको क्या बोलते हैं, फैरेड। तो एक फैरेड जो होता है वो 96500 होता है, यानी एक फैरेड का अगर कोई मान पूछेगा वो 96500 मान होता है। ठीक है, कूलम के रूप में, इसको कूलम के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या करना है दोस्त, देखिए बहुत आसान है।
अब यहां से आपका जो है, अब यहां से NF और NF क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो गया, NF और NF क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बना वो बना ई सेल बराबर ई नॉट सेल प्लस RT ln Q बटा NF, यानी कि ई सेल जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा ई नॉट सेल माइनस RT, माइनस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे माइनस NF था और ये प्लस था, तो प्लस और माइनस मिलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे माइनस, माइनस का RT ln बटा NF के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर R का मान, T का मान और ln का मान अगर रख दिया जाए, या फिर RT ln का मान अगर फैराडे के रूप में रख दिया जाए, तो उसका जितना मान होगा वो मान किस रूप में होगा, इस चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रखते हैं। तो सबसे पहले इसका मान को हम लोग लिख लेते हैं इस जगह कि R जो होता है, यानी कि गैस कांस्टेंट का जो मान होता है, वो गैस कांस्टेंट का मान होता है 0.0821 के रूप में होता है। किस रूप में होता है, 0.0821 के रूप में होता है। फाइनल। इसके बाद अगर मान लीजिए कि इसका और मान निकालना है, जैसे मान लो T है, तो T का मान क्या होगा, टेम्परेचर आप कितना डिग्री पर लेते हो, तो जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं वो 298 फ़ारेनहाइट के रूप में हम लोग लेते हैं। कितना लेते हैं, 298 फ़ारेनहाइट के रूप में लेते हैं। यह T बराबर हम लोग लिख सकते हैं 298 लिख सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। साथ ही साथ आप ln Q के रूप में जब आप लिखोगे, तो ln Q के रूप में इसका जो मान होता है वो मान होता है आपका 2.303। किस रूप में होता है, 2. ln हटाइएगा तो यहाँ पे मान जो होगा वो 2.303 ln x के रूप में हम लिखते हैं। तो यहाँ पे ln का मान कितना रखना है, 2.303 ln Q बटा NF और F जो है फ्राइडे का मान कितना आप यहाँ, फ्राइडे का मान इतना है, A बराबर भी यहाँ पे लिख लेते हैं 96500। यानी कहने का मतलब है दोस्त, यहाँ पे इस चीज को गौर करो, ये जो समीकरण होता है, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, ये समीकरण जो है, ये समीकरण आपको कहलाता है नॉन-सर्ट समीकरण। यही समीकरण आपका जो है नॉन-सर्ट समीकरण कहता है। और नॉन-सर्ट समीकरण का जो मान हमको रखना है, वो मान रख करके जो भी आएगा वो आपका ई सेल का मान होगा। और इससे हम लोग बेस्ट एक क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट आपका टॉपिक में। लेकिन पहले इसका हम लोग मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मान निकालते हैं। तो देखिए मान क्या होता है, मान लो कि ई सेल जो है, ई सेल बराबर अगर लिखा जाए, ई सेल बराबर अगर लिखा जाए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस का आर का मान कितना है दोस्त, 0.0821 गुने ln किस रूप में लेते हैं, 2.303 ln क्यू को log लिख दो, ln का मान तो रख दिए हम लोग, log क्यू के रूप में ले लो। ठीक है, बटा में n का मान है, n क्या है आपका स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। तो अभी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के बारे में पता नहीं है, तो n को हम लोग 10 के 10 लिखते हैं, गुना f क्या है, फैराड है, तो फैराड का मान कितना है, 96,500। जब आप सोल्व करोगे तो ई सेल जो होगा वो मान जो आएगा, वो मान आएगा आपका 0.0821 गुने 2.303 log x बटा 96,000 से जब भाग दोगे तो मान जो आएगा वो मान आएगा 0.0591 बटा n के रूप में। ठीक है, आई होप कि आप इस चीज को समझ रहे हो। यहाँ पे log q के रूप में लिख लेंगे। तो ये आपका ई सेल विभव से रिलेटेड आपका इक्वेशन बना। और इस इक्वेशन को सॉल्व हम लोग जो है यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके, यानी कि नॉन-सर्ट समीकरण का यूज करके हम लोग इससे बेस्ट जो है क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। फिर से इसको मैं रिवाइज करता हूं
ये जो आपका दिख रहा है ये ननसट समीकरण, ननसट समीकरण ये कहता है कि कोई सेल है और उस सेल जो है उत्क्रमणीय विक्रिया करता है। उत्क्रमणीय विक्रिया में क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं उत्पाद बनाते हैं जो कि गुणांक के रूप में होते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों गुणांक के रूप में होंगे। इस चीज को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। अब इस फॉर्म को यूज करते हुए उष्मागतिकी के सिद्धांत से, यानी उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़े होगे तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आएगा। उष्मागतिकी से आपका आता है एक इक्वेशन जिसको हम लोग गिब्स ऊर्जा के रूप में देखते हैं। तो गिब्स ऊर्जा का जो इक्वेशन होगा वो डेल जी बटा डेल जी नॉट प्लस आरटी ln क्यू के रूप में होगा। और ये जो डेल जी दिख रहा है वो गिब्स ऊर्जा है, डेल जी नॉट जो दिख रहा है मानक गिब्स ऊर्जा है, आरटी जो है आपका गैस कांस्टेंट है, टी जो है टेम्परेचर है, ln क्यू जो होता है लॉग एक्स यानी लॉग बेस के रूप में होता है, जिसका मान हम लोग 2.303 के रूप में रखते हैं, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि डेल जी को जीरो कर दिया जाए, अगर ये डेल जी जीरो हो जाएगा तो उस समय जो आपका इक्वेशन होगा वो होगा साम्य अवस्था में, किस रूप में, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अगर हमको मानक रूप में लिखा जाता है तो मानक रूप में लिखने के लिए हमको क्या लगता है, डेल जी नोट लिखते हैं। और डेल जी नोट जो होता है ई सेल के रूप में होता है। ई सेल जो होता है, ई सेल आपका सेल विभव को दिखाता है और ई नोट सेल जो दिखाता है वो मानक सेल विभव कहलाता है। तो यहाँ पे ई दोनों को भी आप डिवाइड कर लो, लिख लो कि ई जो है, ई सेल जो होता है आपका सेल विभव होता है और ई नॉट सेल जो होता है वो होता है मानक सेल विभव, ठीक है। साथ ही साथ समीकरण बना, ये समीकरण को हम समीकरण फर्स्ट में मान रख दिए, मान रखने के बाद जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन क्या कहलाया, ननसट समीकरण कहलाता है। और ये ननसट समीकरण आपको तभी समझ में आएगा जब आप उष्मागतिकी यानी 11th का उष्मागतिकी का आप एक चैप्टर होगा, उस चैप्टर को आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो हमको बहुत आसानी से इस चीज को हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, जो कि आपका ये समीकरण का यूज करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, यानी ननसट समीकरण का उपयोग करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और आपका ये टॉपिक मक्खन भी होगा, कब होगा, जब क्वेश्चन आप ज्यादा ड्राइव करोगे तब होगा। फिलहाल के लिए आप इतना टॉपिक को लिख लो, स्क्रीनशॉट करो। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को दबाना मत बोलो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। वेरी मच थैंक यू।